सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है। जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा वक्त चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल सच्चे व निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो अंदर से टूट चुका है। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नज़र आता है। जिंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला वक्त, दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने अपनी आशाएं उनसे रखी हैं जिनसे हमें रखनी नहीं चाहिए। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियाँ काम, क्रोध और लोभ है। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फल स्वरूप होता है। जैसा वह मानव सोचता है उसी के अनुरूप वह बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो तो आप दूसरी नज़र में दरिद्र भी बन सकते हो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में वह तुम्हारा ही विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देख सकते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना प्रारंभ कर देता है। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है
तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें।